ये कीड़े एक बड़ा नामुमकिन सा काम कर रहे हैं। नष्ट ना हो सकने वाली चीज को नष्ट कर रहे हैं और अपचनीय चीज को पचा रहे हैं। वो असल में प्लास्टिक खा रहे हैं। ये कीड़े हफ्ते भर में स्टाइरोफोम का एक टुकड़ा खा गए। इनकी सुपर पावर से हमें अपने प्लास्टिक कचरे से कुछ ही हफ्तों में निजात मिल सकती है। ये बेशुमार जानवरों को बचा सकते हैं, पर्यावरण को साफ कर सकते हैं और प्लास्टिक जलाने की जहरीली प्रक्रिया से बचा सकते हैं। तो प्लास्टिक भक्षी कीड़े क्या हमारी मदद कर सकते हैं? चलिए पता करते हैं। हे भगवान, सचमुच के कीड़े। ये रहे। ओह हाँ, मेरे वाले ज्यादा अच्छे हैं। I have to say that mine are nicer, huh? ये हैं फेडेरिका बेर्तोचीनी, 2017 में एक अहम खोज करने वाली मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट। I noticed basically cleaning one of my मधुमक्खी का छत्ता साफ करते हुए मैंने ये कीड़े देखे। मैंने उन्हें प्लास्टिक के थैलों में भर दिया और अक्सर यही होता था कि मुझे मरे हुए मिलते थे। लेकिन ये कीड़े प्लास्टिक का बैग कुतर कर बाहर निकल गए। अब ये दिलचस्प तो है ही। इस खोज की अहमियत को समझने से पहले हम जान लें कि प्लास्टिक क्या होता है। प्लास्टिक एक रहस्यमय चीज है। सूजन फ्रैंकल विज्ञान लेखिका और असली प्लास्टिक गुरु हैं। कुदरती चीजें कुदरत में ही डिकम्पोज हो जाती हैं। कीड़ों और बैक्टीरिया के जरिए वे वापस अपनी बुनियादी तत्वों में लौट जाती हैं, कार्बन, पानी और ऑक्सीजन। प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं होता। वे छोटा और छोटा होता चला जाता है, लेकिन तब भी प्लास्टिक ही रहता है। इसीलिए माइक्रोप्लास्टिक सदियों तक पर्यावरण में बने रहते हैं। हम कुदरत से अपने काम की चीजें हासिल करते आए हैं, लकड़ी हो, पत्थर हो या फिर धातु। दुनिया आधुनिक हुई तो कम होते कुदरती तत्वों की खूबियों की मांग बढ़ने लगी, जैसे कि रेजिन, सिल्क या हाथी दांत। मध्य 19वीं सदी में लोगों को चिंता होने लगी थी कि हाथी दांत से बिलियर्ड गेंदें बनाने के लिए हाथी मारे जाते रहे तो वे गायब हो जाएंगे। फिर एक बिलियर्ड गेंद निर्माता ने हाथी दांत का सही विकल्प ढूंढने वाले को बड़ा इनाम देने का वादा किया। आविष्कारक जॉन वेस्ले हयात ने कई साल अपने कारखाने में बिताए और सेल्यूलाइड नाम की चीज की खोज की। प्लास्टिक का युग शुरू हुआ। विज्ञापनों में इस नई चीज की धूम मच गई। Now get these lovely washable plastic roses free. 60 cups save her a lot of extra glasses to wash. You know that. सेल्यूलॉइड ने कछुए के खोल, मूंगे और सीप की जगह ली। सिल्क के बदले आया नाइलॉन। ये मजेदार है कि शुरुआती वर्षों में प्लास्टिक को कुदरत के रक्षक की तरह देखा जाता था और आज देखिए ये कुदरत का भक्षक बन गया है। प्लास्टिक अब हर जगह मौजूद है, कहीं थैलों के रूप में हल्का और पारदर्शी, तो कहीं बुलेट प्रूफ जैकेटों जैसा सख्त और अवरोधी। ये सभी पॉलीमर हैं, मतलब ये एटॉमिक यूनिटों को दोहराकर बनाई गई चीजें हैं, एक चेन में लगे दानों की तरह। प्लास्टिक की दिखावट, उसका एहसास, उसका बर्ताव इस बात पर निर्भर है कि दानों को कैसे पिरोया गया है। पर्यावरण में प्लास्टिक इतनी देर तक टिका रह पाता है क्योंकि ऐसे बंधनों को तोड़ने वाली कोई चीज नहीं बनी है, या कम से कम हम ऐसा सोचते थे। इसीलिए मैंने ये कीड़े खरीद लिए। अरे बाप रे! इन्हें मील वर्म कहा जाता है। इन्हें ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। उन्हें स्टाइरोफोम खिलाइए और प्यारा सा गुब्रेला बनता है।
उसे नष्ट करने वाले ये कीड़े नहीं, बल्कि उनके भीतर मौजूद बैक्टीरिया हैं जो शायद एंजाइम पैदा करता है। जॉन मैकगिहन स्ट्रक्चर बायोलॉजी के प्रोफेसर हैं और उन्हें एंजाइमों के बारे में सब पता है। हम लोग कूड़े के ढेर जैसी सभी भयानक जगहों में देखते हैं कि कैसे ये बैक्टीरिया प्लास्टिक की सतह पर पनपकर उसे खा जाते हैं। लक्ष्य है प्लास्टिक को पचा लेने वाले नए कीड़े या बैक्टीरिया के एंजाइमों को अलग कर बायोरिएक्टरों में बड़े पैमाने पर उनका उत्पादन करना। महासागर पर एंजाइम छिड़कने से कुछ नहीं होगा। पर्यावरण में पहले से मौजूद प्लास्टिक इस टेक्नोलॉजी से नहीं हटता, लेकिन इससे रिसाइकलिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव आ सकता है। रिसाइकल करने के लिए आपको इसे बुनियादी तत्वों में तोड़ना होगा, लेकिन प्लास्टिक बॉन्ड्स तोड़े नहीं जा सकते, इसलिए 1 या 2 बार रिसाइकल करके आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर ये बेकार हो जाता है। इसीलिए ये कीड़े बाजी पलट सकते हैं। बायो रिसाइकलिंग करनी है तो ये प्लास्टिक लीजिए, उसके फिर से टुकड़े कर दीजिए और बार बार इस्तेमाल करते रहिए। बात साइंस फिक्शन जैसी है, लेकिन ऐसा हो रहा है। कार्बियोस नाम की फ्रेंच कंपनी प्लास्टिक बोतलों को रिसाइकिल करने के लिए एंजाइम का इस्तेमाल कर रही है। 1 या 2 बार नहीं, बहुत ज्यादा बार। अगर कचरे की वैल्यू बढ़ जाए तो बाजार प्लास्टिक उठाने के लिए सबसे पहले आगे आएगा। तब अपने प्लास्टिक कचरे की डंपिंग का पैसा चुकाने की बजाय लोग उसे फिर से निकालकर इस्तेमाल करने के पैसे देंगे। ये टेक्नोलॉजी कारगर तो है, लेकिन अभी बहुत महंगी है। तेल और गैस वाकई सस्ती है। इसका मतलब है कि तेल और गैस से प्लास्टिक बनाना रिसाइकिल सामग्रियों से बनाने के मुकाबले सस्ता है। हमें इस टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल बढ़ाना होगा और इसके लिए कड़ी मेहनत चाहिए। तो क्या ये कीड़े अपने एंजाइम्स के साथ हमारी प्लास्टिक की समस्या दूर कर सकते हैं? I think it's great. स्टायरोफोम खाने वाले मीलवॉर्म और तेल पीने वाले बैक्टीरिया का मिलना अच्छी बात है, लेकिन प्लास्टिक के साथ डिज़ाइन की समस्या है। जीवाश्म ईंधनों का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर हम सुविधा के नाम पर उनसे गैर ज़रूरी और बचकानी चीज़ें बना रहे हैं। And unnecessary and serve, kind of stupid conveniences. प्लास्टिक के साथ हमारा रिश्ता विषैला है। कीड़ों से निपटने के लिए हमने उसकी खोज की, अब उससे निपटने के लिए हम कीड़े खोज रहे हैं। हम प्लास्टिक के बिना नहीं रहना चाहते हैं। मुझे हल्का चश्मा पसंद है या कोरोना समय में ऐसी चीजें जिन्हें इस्तेमाल करो और फेंक दो। प्लास्टिक का सामान मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि उसे कैसे बनाते, इस्तेमाल करते और हटाते हैं। मेरे शर्मिंदा दोस्तों के पास एक अहम सबक है। उन्होंने प्लास्टिक के साथ रहना सीख लिया है। हमें भी यही करना चाहिए।